हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यू के अंदर हम डाटा को ऐड कैसे करते हैं या फिर इंसर्शन कैसे करते हैं यूजिंग एरे डाटा स्ट्रक्चर। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल बटन। अब देखो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑपरेशंस कौन कौन से हैं क्यू के अंदर। उसमें से एक ऑपरेशन था एनक्यू, जिसके अंदर हम इंसर्शन करते हैं क्यू के अंदर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंसर्शन कैसे होती है, किस साइड पे होती है, यानी कि हम जो इंसर्शन करते हैं क्यू के अंदर वो करते हैं रियर एंड पे। तो अगर आपको नहीं पता, मैंने आपको लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके थोड़ा सा आइडिया ले लें कि एनक्यू होता क्या है। अब गाइस, दो तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्यू को। पहले है एरे डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू और दूसरा है लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम किसके थ्रू जाना चाहते हैं, क्योंकि एरे का साइज जो है पहले से ही हमें बताना पड़ता है। और लिंक लिस्ट में आपको पता है कि जो साइज है हम डायनामिकली ले सकते हैं, हम जो नोड है हम रन टाइम पे भी ले सकते हैं उस स्पेस को, मेमोरी के स्पेस को। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एरे से हम किस तरीके से इंसर्शन करेंगे डाटा की। अब देखो, आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूं फिर भी। क्यों इस तरीके से होती है, ये इसका जो एंड है वो क्या है, फ्रंट एंड है, और ये वाला एंड है इसका रियर। हम इस तरीके से इसको बता देते हैं क्योंकि रियर जो एडिशन होती है वो इस साइड से होती है, इसलिए हम रियर को इस साइड ले रहे हैं। डिलीशन जो होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फ्रंट को यहाँ पे इस वाली साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखो, अगर हमने एनक्यू करना है तो रियर वाली साइड से करेंगे, जैसे 10 किया, ठीक है। तो 10 अगर यहाँ पे है तो रियर कहाँ होगा, इस 10 पे होगा, ठीक है। रियर को मैंने R ले लिया यहाँ पे। और अगर मैं नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट ऐड करती हूँ, 20 कर दिया, तो रियर कहाँ होगा, इस 20 के ऊपर रियर होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने 30 ले लिया तो रियर हमारा कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो रियर वाली साइड पे हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो रियर वाली साइड पे करना है एनक्यू का, राइट। तो क्या होता है एनक्यू ऑपरेशन, क्या होता है, कोई भी डाटा को अगर हमने इंसर्ट करना है उसके लिए हमें एनक्यू ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और करना किस साइड पे है, रियर एंड पे करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर इंसर्शन करना है हमने डाटा का तो हम एनक्यू का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे, पहले स्यूडो कोड को समझने से पहले हम इसका एक आइडिया लेते हैं। हम इंसर्ट करके देखते हैं, मैनुअली करके देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, क्या क्या कंडीशंस हमने इसमें यूज करनी है। तो पहले हम अपने अंदर ही एक लॉजिक बनाएंगे, फिर इसका स्यूडो कोड देखेंगे। यहाँ देखो, हमने एक एग्जांपल लेना, मैंने पहले से ही उस एग्जांपल के क्यू बना लिए ताकि अब हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। अब अगर हमें डाटा को ऐड करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। सपोज करो जो मेरी क्यू का जो साइज है वो क्या है, 5 है। यहाँ पे टोटल जो साइज है वो क्या है, 5 है। अब मैंने डाटा को एंटर करना है, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट को मैं ले लेती हूँ F ले लेती हूँ, और रियर को मैं ले लेती हूँ R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मान के चल रही हूँ कि अभी इसमें ये पूरा खाली है, इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। तो ये किस पे पड़े हैं, दोनों के दोनों -1 पे पड़े हैं। फ्रंट और रियर जब भी हमारा क्यू एम्प्टी होगा वो किस पे होंगे, -1 पे होंगे, ठीक है। क्योंकि हम अगर बात करें C और C++ की, तो एरे को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो क्यू लिया वो मैंने 0 से स्टार्ट किया, उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, टोटल साइज इसके एलिमेंट का कितना हो गया, 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एडिशन करना स्टार्ट करती हूँ। तो जब मैंने पहला एलिमेंट यहाँ पे एंटर किया, सपोज करो मैंने 10 किया, तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये R है यानी कि रियर है, रियर भी इस पे होगा और फ्रंट भी इसी पे पॉइंट करेगा सबसे पहली एंट्री पे, ठीक है। इसको याद रखना कि जब भी हमारा क्यू एम्प्टी होता है उसके बाद हम सबसे पहली एडिशन करते हैं जब डाटा की, तो हमारा जो फ्रंट और रियर है किस पे होता है, 0 पे होगा, 0 इंडेक्स पे होगा क्यू के, राइट। अब हम इसमें और डाटा ऐड करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे 10 है, फ्रंट हमारा इधर ही रहेगा। अगर हमने एडिशन करनी है तो रियर वाली साइड पे हम ऐड करेंगे। अगर मैंने 20 किया तो रियर हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा, राइट। उसके बाद देखो, अगर मैंने एक और डाटा एंटर करना है इसके अंदर, तो फ्रंट हमारा कहाँ रहेगा, यही, ठीक है। और हमारा रियर जो रहेगा इसको पॉइंट करेगा थर्ड एलिमेंट को,
राइट। अगर हमने फिर से एडिशन करनी है तो क्या होगा, एलिमेंट हमने यहाँ पे ऐड किया, रियर किसको पॉइंट करेगा, फोर्थ वाले एलिमेंट को, और फ्रंट हमारा इस पे ही है। ये फ्रंट क्या शो कर रहा है, ये फ्रंट ये शो कर रहा है कि जब भी डिलीशन होगी सबसे पहले इस एलिमेंट को होगी, तो उस पे ही ये पॉइंट कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद देखो हमने एलिमेंट यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे, हमने 50 को ऐड किया, हमारा रियर किस पे है, 50 को पॉइंट कर रहा है, और हमारा फ्रंट किस पे है, इस पे है। तो जब भी हम इसका लॉजिक बनाते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि रियर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रियर क्या हो रहा है, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब एक चीज है, ये हमारे पास क्या है, एरे, तो एरे का साइज क्या होता है, फिक्स। यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ थी वो क्या है, फिक्स रहेगी। तो गाइस हमें ये ध्यान रखना है कि एक कंडीशन तो ये बनती है कि ये ओवरफ्लो तो नहीं है। जब भी हमें कोई भी डाटा इसमें ऐड करना है तो हम सबसे पहले एक कंडीशन चेक करेंगे कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है। और ओवरफ्लो कैसे चेक करेंगे इसके अंदर, सपोज करो जो मैंने साइज है वो क्या ले लिया, n ले लिया, ठीक है। तो इसकी जो ओवरफ्लो की कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, अगर जो r है वो n-1 तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे n-1 ले लिया, ठीक है। यहाँ हमारा जो साइज है वो 5 है, तो यहाँ पे क्या है, 4 आ जाएगा। ये देखो 4 पे हमारा ओवरफ्लो है ना। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या देखेंगे, क्या हमारी जो क्यू है वो ओवरफ्लो है या नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, मैं आपको पहले से हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो जब भी हमारी फर्स्ट एंट्री हो रही है ना, यहाँ पे फ्रंट और जो रियर है वो क्या होगा, कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। -1 पे ये इनिशियली थे, ठीक है, यानी कि ये क्यू क्या था, एम्प्टी था। अब ये क्या है, यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट इसमें हमने ऐड किया तो ये दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं, 0 पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड करना है। क्लियर है। इसको डिटेल में और भी सीडो कोड देखते हैं, वहां आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। ये है हमारा अब देखो यहाँ कुछ पैरामीटर्स हैं जो यूज किए हैं मैंने, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या हम इसको कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म ले रखी है हमने, तो यहाँ से जो क्यू है उसको हमने लिया है क्यू, ठीक है। और जहाँ पे जो कैपिटल एन हमने लिया है वो लिया है हमने साइज ऑफ एरे, या फिर हम कह सकते हैं लेंथ। इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमने एन से रिप्रेजेंट की है, ठीक है। उसके बाद देखो एफ को हमने यूज किया, आपको ऑलरेडी पता है कि एफ हम ले रहे हैं यहाँ पे फ्रंट, जहां से डिलीशन होती है फ्रंट के लिए। उसके बाद जो हमने आर लिया वो हमने लिया रियर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो एक्स लिया, जैसे कि आपको पता है कि हमने इंसर्शन करनी है, जो हमारा डाटा है यहाँ पे वो हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स क्या है यहाँ पे, हमारा डाटा आइटम। क्लियर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एनक्यू करने से पहले एरे वाले सीन में हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ओवरफ्लो तो नहीं है। हमारी अगर क्यू पहले से ही फुल है तो हम उसके अंदर कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो हम ये मान के एक हम यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, अगर मैंने सपोज करो इसका जो साइज है 5 ही ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट किया तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो हमने ले ली, सपोज करो इस क्यू की 5 ले ली, ठीक है। अब ये फुल है तो यहां देखो ये चेक करेगा जो हमारा रियर है, अगर हमारा जो रियर है उसकी जो लेंथ -1 है, यानी कि हमने यहाँ पे n क्या लिया था 5, -1 क्या हो गया 4। अगर रियर 4 के इक्वल है तो क्या हो जाए, प्रिंट कर दे कि जो हमारी क्यू है वो क्या है, ओवरफ्लो है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं आगे, क्योंकि पहले से ऐड ही नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक कंडीशन आती है, क्या जो फ्रंट और रियर है वो -1 पे पड़े हैं, ठीक है। उस केस में हमने क्या करना होता है, दोनों को 1 पे लाना होता है। अभी ये पूरी खाली है, 2 3 4, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि रियर
और फ्रंट दोनों यहाँ बाहर है, -1 ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है। अब सपोज करो फिर ये हम यहाँ पे आए और हम चेक कर रहे हैं, हमने 10 इसके अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पे ये रियर चेक करेगा क्या ये -1 के इक्वल है। यस, यहाँ पे रियर क्या है, -1 है, और रियर का -1 का मतलब है कि फ्रंट भी हमारा -1 पे है। क्लियर है, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको डिलीट क्या करेगा, दोनों किस पे है, बाहर ही है। अभी हमारा क्यू फुल मतलब एम्प्टी है। उसके बाद देखो जैसे ही हमें ऐसे ये मिला -1 के ऊपर, तो क्या होगा, ये F और R दोनों किस पे चले जाएंगे, 0 पे चले जाएंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, F और R कहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो एलिमेंट x है उसको हम q के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारा जो 10 है वो यहाँ पे अब ऐड हो गया। क्लियर है, ये देखो q के रियर में, यानी कि रियर हमारा क्या है, 0, q के 0 पर हमने किसकी वैल्यू असाइन कर दी, x की। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10, तो 10 जो है हमारा किसके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे हमने एलिमेंट जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर। अगर ये भी नहीं है तो कुछ इंटरमीडिएट सिचुएशन होएगी क्यू की, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से कुछ होगा। हम ले लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। तो हम कहाँ आएंगे, इस वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो रियर हमारा किस पे है, यहाँ पे 1 पे है, रियर कहाँ है, 1 पे, और फ्रंट हमारा यहाँ पे पड़ा है। इस केस में ये डायरेक्ट ही आ जाएगा, ना तो ये कंडीशन हमारी ये ट्रू हुई है, ना ये कंडीशन हुई है। तो इस पार्ट में जब ये आया तो ये रियर को क्या करेगा, डायरेक्ट प्लस प्लस कर देगा। रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि वो इसको पॉइंट करेगा। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, क्यू का जो रियर है, यानी कि अब यहाँ पे कहाँ है, 2 के अंदर हमारे जो डाटा है, यानी कि हमारा जो, अब हमने क्या करना है, 30 कर लेते हैं, 30 को हमने इसमें डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या हो गया, इसके अंदर क्यू के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। ये था इंसर्शन, ये था एनक्यू ऑफ क्यू यूजिंग एरे डाटा स्ट्रक्चर। अब बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस आपको पता है, देखो स्पेस कितना ले रहा है, जितनी इसकी लेंथ है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ एन ही होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर हम बात करें किसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, दोनों पॉइंटर्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक को हमने इंसर्ट करना है, ना यहाँ पे कोई लूप यूज हो रहा है, ना यहाँ पे कोई रिकर्जन यूज हो रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या रहेगी, हमारी ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1।